बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी से प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। प्लांट रेस्पिरेशन पादप श्वसन के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि श्वसन सजीव वही सजीव है जो श्वसन करते हैं। श्वसन बंद होने के बाद सजीव निर्जीव हो जाते हैं। सजीव जब तक ही सजीव कहलाते हैं जब तक वे श्वसन करते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया में कोई भी सजीव सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज करते हैं। प्लांट्स भी सजीव है, अतः प्लांट रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्लांट में दो प्रोसेस कॉमन कहलाते हैं जिससे मोस्ट ऑफ बॉटनी के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को बताया गया है, फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम में होता है, सनलाइट में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है, जबकि रेस्पिरेशन श्वसन 24 आवर क्लॉकवाइज होता है। कभी भी श्वसन की परिघटना रुकती नहीं है, नियमित रूप से कंटिन्यूज होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय में प्रकाश की उपस्थिति में होता है। श्वसन में कोई भी सजीव हो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और CO2 एक्सहेल करता है, CO2 छोड़ता है। श्वसन में पाचन के द्वारा जिन जटिल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे पादपों की जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण मीन्स इन्हीं जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है, एक डे टाइम है, एक नाइट टाइम है। डे टाइम में प्लांट CO2 लेते हैं, मीन्स राउंड द क्लॉक रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है जिसमें प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। उसी CO2 का प्लांट डे टाइम में यूज करके भोजन का निर्माण करता है। सनलाइट, CO2 और जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का उपयोग करके प्लांट अपना भोजन या स्टार्च बनाता है और उसके साथ ऑक्सीजन मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा, प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जबकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। इसका उल्टा देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। दिन के समय में पेड़ पौधे जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उतनी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उससे भी कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होती है और CO2 जो रेस्पिरेशन के द्वारा मुक्त होती है उसको प्लांट्स द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर दी जाती है। तो नाइट में देखेंगे, नाइट में कंटिन्यू प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, यही प्रकाश इसका रेस्पिरेशन का फिनोमेनन है। जबकि डे में प्लांट CO2 कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ये फोटोसिंथेसिस का फिनोमेनन है। इसी फिनोमेनन के नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं तो लीफ के लिए बताया गया है कि लीफ है, यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट ऑलवेज रिक्वायर oxygen for respiration and they give out CO2 in respiration. In other hand, plant always require CO2 for photosynthesis and gives out oxygen in photosynthesis. Plants, unlike animal, does not have any specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata, lenticel, particulars for their respirations and other activities. Some
queries about this plant respirations are: do plant breathe? Yes, plant always breathe through respiration. Then glycolysis reactions. Glycolysis reaction means कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. जस्ट लाइक वी टेक प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है. मीन्स जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्लांट 1 मोल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशंस में कुछ प्लांट में 36 ATP एनर्जी लिबरेट होती है, कुछ प्लांट में 38 एनर्जी लिबरेट होती है. 1 मोल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन में मिनिमम 3 रिएक्शंस होती है. फर्स्ट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन क्रेब्स रिएक्शन एंड थर्ड वन विच इज कॉल्ड ETS. ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन हमेशा प्लांट की सेल में होता है, साइटोप्लास्ट में होता है, और साइटोप्लास्ट में 1 मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 10 ATP एनर्जी लिबरेट होती है. उसमें से 2 ATP जो एसिटाइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट करके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी तक पहुंचाने में यूज होता है. और ग्लाइकोलाइसिस का बैलेंस शीट अगर देखें तो 8 ATP एनर्जी लिबरेट होती है. ओके, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज ऑलवेज देयर इन प्लांट रेस्पिरेशन. देन फर्मेंटेशन इज आल्सो देयर in plant respiration, that is called anaerobic respiration. Just like we have read about aerobic respiration and anaerobic respiration. Means respiration which is completed in the form presence of oxygen is called aerobic respiration, and oxygen which respiration which is completed in the absence of oxygen is called anaerobic रेस्पिरेशन. जस्ट लाइक सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, किसी अदर प्लांट के अंदर होते हैं, एंडोफिटिक प्लांट होते हैं या अंधेरे में पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो वो सारे प्लांट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑयल ड्रॉपलेट तथा ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है, और फर्मेंटेशंस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्लांट रेस्पिरेशन. देन एरोबिक रेस्पिरेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्लांट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की अपन बात करें तो 1 मोल ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, देन ETS होती है. ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 2 ATP एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में यूज हो जाती है. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स का 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन से 10 ATP एनर्जी फॉर्मेशन होती है, और वो 10 ATP एनर्जी अगेन 2 ATP उसमें से यूज हो जाती है. बैलेंस शीट हो गई इसकी, ग्लाइकोलाइसिस की बैलेंस शीट हो गई 8 ATP एनर्जी. देन क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होते होते 30 ATP एनर्जी यूज होती है. तो बैलेंस शीट हो गई, एक रेस्पिरेशन 1 मोल ग्लूकोज के कंप्लीट रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होगी, क्रेब्स रिएक्शन होगी. ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स को कंप्लीट करें तो 1 मोल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. मीन्स 10 ATP एनर्जी लिबरेट होती है, 30 ATP क्रेब्स साइकिल में लिबरेट होती है. दोनों को मिला के 40 हुई, उसमें से 2 ATP एनर्जी जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन साइटोप्लाज्म होती है उससे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी तक पहुंचाने में यूज हो जाती है. इट मीन्स बैलेंस शीट होगी 38 ATP एनर्जी फॉर्मेशन. अब प्लांट में 2 टाइप्स होती है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे C3 प्लांट्स,
C4 प्लांट एंड CAM प्लांट। C3 प्लांट्स वो होते हैं जिसमें एंड प्रोडक्ट 3 कार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। C4 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें एंड प्रोडक्ट 4 कार्बन्स का होता है। और CAM क्रोसोलिन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे वाले प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू बने हुए पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने के लिए जो संट होते हैं या शटल की तरह काम करते हैं, वो शटल 2 तरह के होते हैं। कुछ प्लांट में एसिटिक एसिड इथाइनॉल शटल बनता है, कुछ मैथिक अम्ल मेथोनाइल को एसिड शटल बनता है। तो जिसमें मेलोनिक को एसिटाइल शटल बनता है, एसिटिक एसिड को शटल बनता है। एक ऐसी शटल होता है जो 4 ATP को यूज करता है, एक ऐसी शटल होता है जो 2 ATP को यूज करता है। तो कुछ प्लांट जिसमें एसिटिक एसिड और एसिटाइल का शटल बनता है, वो एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट होता है, उसमें 2 ATP यूज होगी, मीन्स 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कुछ प्लांट जैसे होते हैं जिनमें 4 ATP मैथिक एसिड, मेथेनाइल या मैथेनोइक एसिड बनता है जो 4 ATP का यूज करता है, उनमें 36 ATP एनर्जी का फॉर्मेशंस होता है। ओके, RQ उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट रेस्पिरेटरी क्वोशेंट उसको बोलते हैं कि 1 सेकंड में 1 मिनट में प्लांट द्वारा कितनी ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कितनी CO2 एक्सहेल की जाती है। उन दोनों के रेशियो को RQ कहा जाता है। डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें in which cells of an organism obtain energy from combining oxygen, glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. Living organisms require energy for life process. सजीवों को अपनी जैविक क्रियाएं पूर्ण करने के लिए जिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्रेब्स चक्र पूर्ण कर पर मिलती है। मीन्स ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के पश्चात उनको वो ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं, एनाबॉलिक क्रियाएं, प्लांट मूवमेंट, प्लांट ग्रोथ, इस तरह से सभी क्रियाएं, रिप्रोडक्शन, इस तरह से सभी क्रियाएं पूर्ण करने में इनका उपयोग होता है। इसलिए प्लांट्स को एनर्जी चाहिए ही। प्लांट को एनर्जी मिलने के 2 मेथड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्रीन प्लांट में हमेशा फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इनको फोटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो डायरेक्ट खुद अपने फूड पर नई प्रिपरेशन करते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डायरेक्ट प्लांट या दूसरों पर डिपेंड रहता है। ओके, देन सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन मीन्स हर कोशिका, पादप की हर कोशिका, सजीवों के हर कोशिका जिनमें उनका अपना माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के श्वसन में भाग लेती है। हर कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया एट ए टाइम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण करके 30 ATP एनर्जी को लिबरेट करता है। या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को देखें तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके 10 ATP ऊर्जा लिबरेट करता है। तो अगर एक प्लांट में जितनी सेल्स होती है, जितनी ATP ऊर्जा उनसे मुक्त होगी और वो मुक्त हुई ऊर्जा उस कोशिका द्वारा जैविक कार्य करने में संपन्न होती है। इनमें ग्लाइकोलाइसिस के लिए अपन पहले बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन के लिए बता चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मैं बता चुका हूँ, क्रेब्स चक्र के लिए पूर्व में बता दिया मैं। ETS उनको बोलते हैं
जैसे ATP या ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जो आपस बाद में ऑक्सीडेशन होकर के ATP का फॉर्मेशंस करते हैं, उनको ATS कहते हैं। जैसे FAD बनता है, FAD से 3 ATP फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से NAD बनता है, तो एक NADH NAD में कन्वर्ट होने पे 3 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो दूसरे भी इंटरमीडिएट कंपाउंड अल्टीमेट जाकर के ATP में ही कन्वर्ट होते हैं। तो ATP में बनने वाले सभी कंपाउंड्स और यौगिकों को ऑक्सीशोषण ETS के द्वारा ATP में कन्वर्ट किया जाता है और वही ATP सक्रिय ऊर्जा के रूप में पादपों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। ग्रीन प्लांट ऑलवेज फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट से एनर्जी का ट्रांसलोकेशन होता है और ग्रीन प्लांट अपनी वाइटल एक्टिविटी या जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इनका उपयोग होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में होता है, ग्रीन सेल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट रेस्पिरेशन के लिए एक्टिव फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी फॉर्मेशन से ATP फॉर्मेशन होता है और ATP इनमें यूज